कर देता है। तो अगर चमकाना है तो अपने दिल को चमकाओ, चमकाना है तो अपने ईमान को चमकाओ, चमकाना है तो अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर इंसान है, इंसान उस इंसान को तुम चमकाओ। आज हम ये देखते हैं चेहरे की चमक के लिए न जाने इंसान क्या क्या करता है, क्रीम भी लगाता है और न जाने बहुत सारे वो टोटके करता है कि हमारा चेहरा चमक जाए, चेहरे पे जो दाने हैं, चेहरे पे जो दाग हैं, चेहरे पे जो निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद चेहरे पे रौनक नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपके सीनों में अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का लोतड़ा है तो ज़रूर मेरी बात आपके दिलों पे असर करेगी। मैं दिल के कानों से आपको सुनाना चाहता हूँ, आप दिल के कानों से सुनेंगे। इंसान आप देखते हैं कि अपने चेहरे की रौनक के लिए न जाने क्या क्या करता है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन चेहरे की रौनक आएगी कैसे ये बताइए आप। हम पूरी रात के 2-3 बजे तक जब हम सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, हमने देखा है जब हम प्रोग्राम के बाद में 3-4 बजे जब वापस आते हैं और हम अगर नेट खोल के देख लें किसने क्या भेजा था, अल्लाह अल्लाह, हमारे 16-17 साल के बच्चे, नौजवान 20-20 साल के 3-4 बजे भी फेसबुक पे ऑनलाइन नज़र आ जाते हैं, इंस्टा चलाते हुए नज़र आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हमारे बच्चों की कहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कौन से ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो पूरी रात ये मोबाइल पर लगे रहते हैं। कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टा यूज़ कर रहा है, कोई ट्विटर पर मरा जा रहा है, कोई यूट्यूब पर फाहिशात देख रहा है। अब हम चेहरे की रौनक तलाश करते हैं। जब हम 3-4 बजे सोते हैं तो सुबह को कब उठते हैं मालूम है? सुबह को हम 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, क्योंकि हम तो अहमदाबाद में काम करते हैं ना, हम तो दिल्ली में काम करते हैं ना, हम तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद जब घर आए हैं तो पूरी रात अय्याशी करेंगे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे, कभी किसी चौपाल पे जाएंगे, उसके बाद हम सुबह को 11-12 बजे उठेंगे। अल्लाह अल्लाह, हमने देखा जब 11-12 बजे वो उठता है, हमने पूछा भाई ये बताओ तुम्हारे चेहरे का जुग्राफिया क्यों बदला हुआ है, तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों उड़ी हुई है? तो जवाब ये देता है, हजरत न जाने किसका मैंने चेहरा देख लिया है, सुबह से मेरे चेहरे पे तवानाई नहीं है। मैं कहता हूँ मनहूस, तूने किसी का चेहरा नहीं देखा है। उठने के बाद अगर सबसे पहले किसी का चेहरा देखा है तो तूने अपना चेहरा देखा है। क्या समझता है 10 बजे उठने के बाद में, क्या समझता है 11 बजे उठने के बाद में तेरे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, तेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अगर चेहरे पे रौनक चाहते हो, अगर जिस्म में कुव्वत तवानाई चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बताओ मुस्तफ़ा की आमद दुनिया में कब हुई है? तो जब तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा मुस्तफ़ा सुबह शादी के वक्त तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफ़ा सुबह शादी के वक्त तशरीफ लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ तो हिकमत होगी ना। अगर चेहरे पे रौनक चाहते हो, अगर जिस्म में ताकत चाहते हो तो 10-11 बजे उठना खत्म करो, सुबह शादी के वक्त उठना शुरू कर दो, फजर की नमाज जमात से पढ़ो और उसके बाद में कुरान की तिलावत करो और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। दारे तकबीर, दारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह बदू पर भी बरसाते बरसाने वाले। जब बारिश होती है तो कहाँ देखती है कि नमाजी का घर है, गैर नमाजी का घर है? कहीं ऐसा देखा है कि इमाम साहब के कमरे में बारिश हो रही है, पूरे गांव पे बारिश नहीं हो रही है? भाई जिस तरह से शराबी के घर में बारिश, वैसे ही नेक के घर में बारिश है। जिस तरह से नेक के घर में बारिश है, ऐसे ही बुरे के घर में बारिश है। क्यों? जब बादल मंडराते हैं तो वो नेक और बद नहीं देखते हैं। ऐसे ही मुस्तफ़ा की जब रहमत उमड़ आती है, जब मुस्तफ़ा की रहमत आती है तो फिर वो भी बदों को
को नहीं देखती। आला हजरत मक्ते में यूं कहते हैं, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। नफ्स कह रहा है छोड़ दे नमाज, नफ्स कह रहा है कर ले दूसरे की बुराई, नफ्स कह रहा है बैठ जा चौराहे पे, नफ्स कह रहा है होटल पे चाय की चुस्की लिए पूरे गांव की हिस्ट्री खोल के कर दे, खोल दे। नफ्स कह रहा है कर दे अपने भाई की बुराई, नफ्स कह रहा है नबी की सुन्नत के प्यार, नबी की सुन्नत के बालों को गंदी नाली में बहा दे तो इंसान बह रहा है। नफ्स कह रहा है ना, नफ्स कह रहा है, नफ्स कह रहा है शराब पी ले तो इंसान शराब भी पी रहा है। नफ्स कह रहा है ना बियर की बोतल मान ले, जूस के नाम पर तो हमारे नौजवान बियर भी पी रहे हैं। नफ्स कह रहा है ना इमाम साहब की इंसल्ट कर दे तो कर रहा है। नफ्स कह रहा है ना बाप को गाली दे दे तो दे रहा है। नफ्स कह रहा है ना माँ को गाली देनी है तो दे दे। नफ्स कह रहा है ना, नफ्स कह रहा है ज़ोहर छोड़ दे, असर छोड़ दे, मगरिब इशा फजर छोड़ दे, हम छोड़ते चले जा रहे हैं। नफ्स कह रहा है सूद ले ले जो होगा देखा जाएगा, इंसान सूद ले रहा है। नफ्स कह रहा है खाजा पूरे गांव की कॉलोनी है जो होगा देखा जाएगा। नफ्स कह रहा है खा ले पूरे गांव का गल्ला जो होगा देखा जाएगा। नफ्स कह रहा है मार ले भाई की जमीन जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं सुनो, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहा तुमने देखे हैं धोखा देने वाले। मेरी गुफ्तगू थोड़ी कड़वी तो होती है लेकिन हकीकत पर मबनी होती है। मैं बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ। हमारे शकील भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जो मैसेज मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अमल करोगे। अल्लाह अकबर। अब सुनो मैं शुरू हो रहा हूँ। रब इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। ए लोगो, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह ही की इबादत करो। मुशरिकों से फरमाया गया कि बुतों को मत पूजो, ये बुत झूठे हैं, एक ही अल्लाह की इबादत करो जो सारी कायनात का मालिक है। उसके बाद फौरन फरमाया गया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह अल्लाह, ये काफिरों को कहा जा रहा है, मुशरिकों को कहा जा रहा है एक ही अल्लाह की इबादत करनी है। जब तुम दायरे इस्लाम में आ गए तो तुम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर सजदा करना है तो अल्लाह को करोगे, अगर रोजा रखना है तो अल्लाह को रखोगे, अल्लाह के लिए रखोगे, अगर नमाज पढ़नी है तो अल्लाह के लिए पढ़ोगे। अगर इस नमाज पर अगर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, कबूल करवाना चाहते हो तो कुरान की आयत ये बता रही है चाहे कितना बड़ा नमाजी हो जा, अगर नमाज को कबूल करवाना चाहता है तो माँ बाप का फरमाबरदार होना पड़ेगा। क्या अल्लाह, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज चाहे कितनी मस्जिदें बनवा लो, चाहे कितना भी आप मदरसे बनवा लो, एक मदरसा नहीं 100 मदरसे बना दो, एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिद बना दो, एक गरीब को नहीं पूरी दुनिया के गरीब को खाना खिला दो। अल्लाह अल्लाह, चाहे कितनी भी शोहरत कर लो, एक हज नहीं चाहे तुम 20 हज कर लो, चाहे तवाफ करते हुए मौत आ जाए, चाहे तुम्हें मदीने में हाजिरी देते हुए मौत आ जाए, चाहे तुम्हें तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए मौत आ जाए, लेकिन याद रखो अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना तुम्हारा मस्जिद बनाना कबूल है, ना तुम्हारा मदरसा बनाना कबूल है, ना तुम्हारी कोई इबादत कबूल है, ना हज करना कबूल है। अल्लाह अल्लाह, अगर अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो तो पहले तमाम काम बाद में करना, पहले माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां शाही किबला सरजमीने बगरौआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेदार तो है ना, हम आएंगे, सईद मुकीम रहमान साहब आएंगे, रोड पे इस्तकबाल होगा, फूल भी डाले जाएंगे, हाथ तो हाथ कदम भी चूमे जाएंगे, नजराने पे नजराने दिए जाएंगे। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जन्नत, अल्लाह ने जन्नत मेरे हाथों में रखी है? क्या अल्लाह ने जन्नत किसी आलिम के हाथों में रखी है? क्या अल्लाह ने जन्नत किसी पीर के हाथों में रखी है? दिल पे हाथ रख के बताओ। उलामा से मोहब्बत करो, बाइसे अजरो सवाब, बाइसे दुखूले जन्नत। लेकिन याद रखो अल्लाह ने जन्नत हमारे कदमों में नहीं माँ के कदमों में रखी है। अगर जन्नत को चूमना चाहते हो बाप के हाथों को चूम लो, माँ के कदमों को चूम लो, ऐसा है जैसे जन्नत के दरवाजे को चूम लिया। बहुत पीरों के हाथ चूमे जाते हैं, बहुत नजराने दिए जाएंगे, हार भी डाले जाएंगे, देगों पे देगे हम बना रहे हैं, पूरे बस्ती का माहौल हम बिगाड़ रहे हैं,
एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, वैसे तुम्हारा माल है, जितना चाहो लुटाओ, जितना चाहो खिलाओ, लेकिन याद रखो, अरे पूरी बस्ती को मत खिलाओ, अरे बस्ती के सिर्फ 10 गरीब ढूंढ लो, 10 गरीबों को खिला दो, उनका पेट भर गया। कसम खुदा की, अगर उनके दिल से दुआएं निकल गई, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा और तेरे माँ बाप की भी बख्शिश हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या मिजाज के खिलाफ बात हो रही है? क्या बात सही हो रही है ना? हमने माहौल बगाड़ रखा है, पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, कौन सी जिंदगी हम जी रहे हैं। हमें देखना होगा यार, हमें देखना होगा। अभी कोरोना चला, मैं तो जिस इलाके में हूँ, शायद मैंने तो रोज ही नमाज जनाजा पढ़ाई है। अल्लाह अकबर। साहब नमाज जनाजे में जा रहे हैं, हजरत कुछ नहीं है जिंदगी में, हजरत कुछ नहीं है जिंदगी में, हजरत कुछ नहीं है जिंदगी। वो जैसे ही दफन किया कब्रिस्तान से वापस, बिल्कुल उसी रविश पर है, कोई फर्क ही नहीं है। सब छोड़ा है कब्रिस्तान में, सब खत्म। अरे आज तुम जिस जिस्म पर इतराते हो, आज अपने कांधे पे किसी और को छोड़कर आ रहे हो, कल वो भी दिन आने वाला है तुम्हें और छोड़ के आएंगे। क्या मरना नहीं है? जब मरना है तो इसकी तैयारी भी जरूरी है। अपने लिए क्या लेके जाओगे? दुनिया बहुत छोटी है। इन्नमल हयात दुनिया लईबुन व लहब। क्या फरमाता है? दुनिया तो खेल तमाशा है। खेल तमाशे में कोई फायदा है? कुछ नहीं है ना। जब हमें दुनिया से जाना है तो फिर जिंदगियों में इनकलाब पैदा क्यों नहीं करते हैं? अपने माँ बाप को समझाते हो। अगर माँ बाप सवाल करने क्यों 2 बजे आ रहा है घर में, तो ये कहते हो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अपने माँ बाप को समझाते हो, अपने माँ बाप को समझा रहे हो। अबे उन लोगों से पूछो जिनके घरों में माँ बाप नहीं है, जो इस दौलत से महरूम है। माँ बाप एक ऐसी नेमते उस्मा है, कोई बदल ही नहीं है दुनिया में। नैनीताल की वादियों में चले जाओ, कश्मीर की वादियों में चले जाओ, कुल्लू मनाली लद्दाख या दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो सुकून मां के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता है। बताइए आप मुझे, आज अपनी मां को इंपोर्टेंट नहीं देते हो, तू तड़ाक बोलते हो। अल्लाह अकबर। अपने बाप को कोई अहमियत नहीं देते हो। कितने इंसान परेशान हो, कितने परेशान हो। जब बाप के सीने से लगता है ना तो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। क्या बात है। कभी हम लगे ही नहीं है बाप के सीनों से, कभी हम लगे ही नहीं है। हम तो दुनिया में तो बड़ी वाहवाही है साहब, फुला का बेटा इतना कमा रहा है, 5000 के शूज पहनता है, 10,000 रुपए की ड्रेस पहनता है, ब्रांड यूज करता है, इसके अलावा करते ही नहीं है। बाप घर में तड़प रहा है, माँ घर में तड़प रही है। 200 रुपए का सूट है, उसमें भी कई पैबंद लगे हुए, इसको नहीं दिखता है। कितना निकम्मा है। रेस्टोरेंट जाएगा, वहां 500 रुपए का खाना उड़ाएगा, 100 रुपए उसको वेटर को ट्रिप के तौर पर भी देकर आएगा। लेकिन घर में कभी नहीं सोचता कि मेरे छोटे बहन भाई भी हैं, मेरे माँ बाप भी हैं। क्या मरना नहीं है तुम्हें? अरे माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। दुनिया तुमने देखी है तो अपने माँ बाप के वास्ते से देखी है। तुम दुनिया में आए हो तो माँ बाप के वास्ते से आए हो। कुरान की आयत से समझो कि अल्लाह ने माँ बाप का कितना बड़ा मकाम रखा है। आज दुनिया फादर डे मनाती है, मदर डे मनाती है, मगरिबी कल्चर। एक दिन आया, हमने देखा हमारे मुसलमान भाई फादर डे अभी गुजरा है तो स्टेटस पे आई लव डैडी, आई लव डैडी, आई लव मॉम, आई लव मॉम, कि माम बड़ा प्यार है आपसे, बड़ी मोहब्बत है। सिर्फ एक दिन के लिए, वो भी मोबाइल पे, जिसकी कई कई साल से लड़ाई है। हमने देखा फेसबुक पे सबसे पहले पोस्ट करता आई लव डैडी, आई लव डैडी। वो बात एक नहीं सुन रहा अपने बाप की। तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत फेसबुक की रह गई है क्या? तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ स्टेटस की रह गई है क्या? एक दिन की मोहब्बत है? नहीं। जिस इस्लाम के तुम फॉलोवर हो, जिस इस्लाम के मानने वाले हो, उस नबी ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। अरे माँ बाप की मोहब्बत के लिए एक दिन मुकय्यद नहीं है, एक लम्हा मुतय्यन नहीं है, बल्कि 12 महीने का एक साल, महीने के 30 दिन, 30 दिनों के 24 घंटे और घंटों के 60 मिनट और मिनट सेकंड जितने भी हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने हर लम्हा, हर दिन, हर महीना, हर साल माँ बाप की मोहब्बत के लिए कायम किया। अल्लाह। एक दिन मुतय्यन नहीं है माँ बाप की मोहब्बत के लिए, हर लम्हा माँ बाप के लिए है, हर आन माँ बाप के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान फरमाता है वान तुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन सच्चे पक्के मोमिन भी तो बन जाओ।
मोमिन भी तो बनने की जरूरत है, लेकिन मोमिन बने कैसे? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरादे मुस्तफ़ा खलीफा दोम उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा आपने, जिनके नाम से शैतान भाग जाता था। शैतान, लोगों ने चौराहों पे खड़ा होना छोड़ दिया कि उमर बन गए अमीरुल मोमिनीन, उमर बन गए। अल्लाह अकबर। जो भी मुस्तफ़ा के आड़े आया, उमर की तलवार ने उसकी सांसों को रोक दिया। वही अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी फरमाती है, मैंने देखा हर रात उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक के घर में दाखिल होते हैं और रोज निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं, मैं कई रातों को देखता रहा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रात एक के घर आते हैं। बड़ी परेशान था कि ये आते क्यों हैं। आप फरमाने लगे, मैं तलाश में खड़ा हो गया कि मैं उमर का पता ज़रूर लगाऊंगा। उमर इस घर में जाता क्यों है, उमर रात की तारीकी में इस घड़ी में एंट्री क्यों करता है। अल्लाह अल्लाह। वो सहाबी फरमाते हैं, मैं खड़ा हो गया। मामूल के मुताबिक उमर इब्न खत्ताब उसके घर में पहुंचते हैं और घर में पहुंचने के बाद में कुछ देर के बाद निकल जाते हैं। जैसे ही उमर इब्न खत्ताब निकले, मैं उस घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा एक बुढ़िया बैठी है जिसे आंखों से नहीं दिखता है, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने उस ज़ईफ़ा से कहा, ए ज़ईफ़ा ये तो बता, ये नौजवान आता क्यों है तेरे घर में, ये शख्स आता क्यों है, हर रात तेरे घर में आता है। अल्लाह अल्लाह। उस बुढ़िया ने कहा था कि मेरे घर का जितना भी काम होता है ये नौजवान अपने हाथों से करता है। हर रात मेरे घर में आता है, मेरी सफाई करके जाता है, मेरे लिए खाने का इंतजाम करके जाता है, मेरे घर की सफाई सुथराई करता है और मुझे यहीं पे बैठे रहने देता है। उस सहाबी रसूल ने फरमाया था, ए ज़ईफ़ा क्या तुम्हें मालूम है ये शख्स कौन है, ये नौजवान कौन है, क्या तुम्हें मालूम है। बुढ़िया ने कहा था, मुझे तो नहीं मालूम है। ज़ईफ़ा ने कहा था, मैं तो नहीं जानती हूँ ये शख्स है कौन। तो सहाबी रसूल ने फरमाया था, ज़ईफ़ा सुनो, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तमाम बादशाहों का बाद, ये तमाम मोमिनों का बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की जात है। अल्लाह अल्लाह। जो एक मुल्क में नहीं दुनिया के अक्सर हिस्से पे हुकूमत करता है, लेकिन गरीबों का ख्याल इतना है, घर में कालीन पे सोते नहीं है, घर पे आराम नहीं करते हैं, रात में निकलते हैं, गरीबों के घर में जाते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं। उमर इब्न खत्ताब ने दुनिया से और दुनिया के लोगों को यह बताया है, अगर हुकूमत करनी है तो तलवार के जोरों पे मत करो, बल्कि अखलाक के जोरों पे करो। ये दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आज थोड़े से कुछ बन जाते हो तो एप्लीकेशन लगानी पड़ती है मिलने के लिए कि मिलन नहीं होगा भाई, हजरत सो रहे हैं, मोहतरम सो रहे हैं, थोड़े से कुछ बन जाओ एप्लीकेशन। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी तो देखो, जो एक मुल्क पर नहीं दुनिया के अक्सर हिस्से पे हुकूमत करते हैं, वो मुरादे मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन रात की तारीकी में जाते हैं, खुद अपने हाथों से काम करके आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात खत्म कर रहा हूँ। मिस्र के गवर्नर बने आप, तो मिस्र के लोग आ गए, बात खत्म कर रहा हूँ। मैं जिंदगी बता रहा हूँ आपको, अपने बुजुर्गों की, अपने असलाफ की, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। आप आ गए और आने के बाद में अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग आए और कहा दरियाए नील चलना है। आपने फरमाया क्यों। मिस्र काहिरा में दरियाए नील बहती है, बहुत बड़ी दरिया है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो सब जानते हैं, और नहीं पढ़ी है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप। अल्लाह अकबर। कहा आपने क्या फरमाया। अमर बिन आस से वो कहने लगे कि दरियाए नील चलना है। कि क्यों चलना है। चलना इसलिए है कि हम हर साल चांद की कमरी 11 तारीख को एक नौजवान 16 साल लड़की की भेंट चढ़ाते हैं, दरिया को भेंट देते हैं। भेंट। आपने फरमाया क्यों। ए नौजवानों गौर से सुनो, तुम्हारे लिए मैसेज पैगाम है, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। अगर ये बच्चे हमारे सुधर गए तो हमारा मुस्तकबिल सुधर जाएगा। हमारा मुस्तकबिल इन बच्चों के हाथों में है, इनका सुधरना, इनका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। सुनो आप। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया क्यों। वो कहने लगे हुजूर अगर हम भेंट नहीं चढ़ाते हैं तो दरियाए नील का पानी खुश्क हो जाता है, और जब पानी खुश्क हो जाएगा कल्ला नहीं उगेगा, जानवर मर जाएंगे, कहसाली हो जाएगी,
भूखमरी हो जाएगी, पूरा मिस्र बड़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए हम भेंट चढ़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह। अम्र बिन आस ने इरशाद फरमाया, मैं कुरान और हदीस का मानने वाला हूँ, ये नाजायज़ तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। लोग चले गए। कुछ दिनों बाद में होता क्या है, दरिया नील खुश्क हो गया, तमाम लोग आ गए। हमने कहा था ना कि भेंट देनी है, अब देख लिया तुमने अंजाम क्या हुआ। दरिया नील का पानी खुश्क हो गया है, अब अनाज कहाँ से उगेगा, जानवरों को पानी कहाँ से मिलेगा, हमारे बच्चे हम पानी कहाँ से पिएंगे, पानी के बगैर क्या इंसान जिंदा रह सकता है। अल्लाह अल्लाह। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, गवर्नर हैं आप, गवर्नर। आपने इरशाद फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने एक खत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को लिखा, मचल के बोले सुभान अल्लाह। और खत ये लिखा, हुजूर मिस्र में ये दिक्कत पैदा हो गई है, दरियाए नील खुश हो गया है। कासिद खत लेके पहुंचता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास जब वो खत पहुंचता है, जरा दिल के कानों से सुने, बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने 2 खत लिखे। एक खत हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिखा और दूसरा खत दरियाए नील के लिए लिखा। कासिद खत लेके आ गया, एक खत अम्र बिन आस को पहुंचा दिया गया, दूसरा खत दरियाए नील की तरफ रवा दवा हो गए। जब दरियाए नील की तरफ रवा दवा हुए, मैंने उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आलम तसव्वुर में अर्ज की, हुजूर ये तो समझ में आता है कि खत लिखना इंसान का काम है, खत पढ़ना इंसान का काम है। हजरत अम्र बिन आस को आपने खत लिखा है, वो खत पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ए हुजूर कहाँ दरिया कब खत पढ़ता है, दरिया में न लिखने की सलाहियत है न पढ़ने की सलाहियत है। अल्लाह अल्लाह। मुझे जवाब मिला, जवाब आगे मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। दरियाए नील पर लोग पहुंच गए, कासिद पहुंच गया और दरियाए नील में हजरत उमर इब्ने खत्ताब का वो खत डाल दिया। अब जरा दिल के कानों से वो सुनो जो उमर इब्ने खत्ताब ने खत में लिखा था। खत में क्या लिखा था वो सुनो। उमर इब्ने खत्ताब ने खत में लिखा था, ए दरिया सुन ले, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो सुन ले, हमें तेरी पानी की जरूरत नहीं है, तेरे पानी की हाजत नहीं है, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर तुझे हुक्म देता है कि दरिया जारी हो जा, पानी बहाना शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह। तारीख में लिखा है, जैसे ही दरिया में खत डाला गया, दरियाए नील का पानी 10 हाथ कूद कर बहने लगता है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, दुनिया की नदियों के पानी खत्म हो जाए, लेकिन 1400 सदियां गुजर गई है, 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील का पानी खुश्क ही नहीं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बेदा बहा दिए हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाओ, और जो इंसान के अंदर शैतान उमड़ रहा है, शैतान अंगड़ाइयाँ ले रहा है, शैतान को मारो। तुम्हारे अंदर जो इंसान है उस इंसान को जगाओ। हर एक मोमिन भाई के लिए खैर ख्वाह बन जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। कल मशरी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।